ढूंढे बोरिंग कॉस्ट। Which two of the statements show regarding below regarding borrowing costs are correct? Borrowing costs must be capitalized if they are directly attributable to qualifying asset. सही है? B दो ढूंढनी है. Should cease to be capitalized once the related asset is substantially complete. Borrowing costs must be capitalized if they are directly attributable to नॉन करंट एसेट. सही वर्ड नहीं है. क्वालिफाइंग एसेट में इन्वेंट्री भी आ जाती है. बोरिंग कॉस्ट में बी कैपिटलाइज इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू. इसमें क्या प्रॉब्लम? मे भी है, मस्ट भी सही वर्ड है. ठीक है प्लीज जी. नंबर 4 जी सर. ये कब इन्वेस्ट हुए हैं? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद अगर होते फिर ऑप्शन ए होनी चाहिए, ई जो लिखी हुई शायद. ठीक है. नंबर 9 आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चले अभी लिखा हुआ तो कोशिश कर लें. ट्राई करें जरा एक बिस्मिल्लाह पढ़ के. जो चीज आपको नहीं पता उसकी बहस नहीं है, जो आपको पता है वो उसी में से कोई है. इंटरेस्ट एक्सपेंस बोरिंग कॉस्ट है. फाइनेंशियल चार्जेस, एक्सचेंज डिफरेंसेस का आपको नहीं पता, IAS 21 इसे छोड़ दें. प्रिंसिपल रीपेमेंट भी बोरिंग कॉस्ट है. प्रिंसिपल रीपेमेंट का मतलब क्या है? 100 मिलियन अगर लोन लिया तो जो 100 मिलियन वापस करना वो प्रिंसिपल है. तो जो प्रिंसिपल वापस करना है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, जो उसके ऊपर देना है वो बोरिंग कॉस्ट है. तो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन अ लोन इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट. ऑप्शन डी है. शायद नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हुई है. 10 जाने दें यार. जो आसान हो उसे सोच लेना चाहिए सही, कहीं वो ना गलत हो. अगर एक्टिविटी सस्पेंड हुई है तो फिर एक्सपेंस आउट करेंगे, अनलेस एक्सेप्शन है. लेकिन एक्सेप्शन अगर लिखी हो तभी है ना. कब कैपिटलाइज करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर एक्टिविटीज सस्पेंड हुई है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी सस्पेंड हो जाएगी, सवाए इसके के. तो अगर पूरी बात लिखी हो तो ठीक है, वरना अगर सस्पेंड हुई है तो क्या होना है? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है, एक्सपेंस आउट होनी है. 11 हाँ जी सही है. जरा रखें तीसरा चौथा पेज जरा बोरिंग कॉस्ट साथ एक नजर रिवाइज भी कर लें जो चीजें आ रही हैं. कमेंसमेंट की कंडीशंस ढूंढें. एक्सपेंडिचर इंकर हो रहे हो, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो, और एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस एसेट स्टार्ट हो गई हो. ठीक है. वो 2 कोई 3 में लिखा हुआ है यहाँ. तो कौन सी कंडीशन नहीं है? सी रीपेमेंट ऑफ बोरिंग हैज कमेंस्ड. क्लियर? 12 ट्राई करें. कब तक कैपिटलाइज होती है? जरा सही वर्ड बताएं. नहीं, कंप्लीट सही वर्ड नहीं, जब तक एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट ना हो. तो सब्सटेंशियली कंप्लीट एसेट हो गया वह, सिर्फ क्या रह गया? तो फर्नीचर रह गया, वरना बिल्डिंग तो कंप्लीट है. ऑफिस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फर्नीचर इंस्टॉल होना रह गया. तो बिल्डिंग कंप्लीट है, बिल्डिंग की शायद डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट होगी. फर्नीचर जब लगेगा तो फिर शायद उसकी स्टार्ट होगी. सही वर्ड जरा ढूंढे. एसेट कंप्लीट हो गया हो या सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया हो? सब्सटेंशियली का मतलब तकरीबन कंप्लीट है, बाकी अब ये जो काम रहता है इसका बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं है, ये तो फर्नीचर से रिलेटेड है.
ये क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढना जरा इधर ही। क्वेश्चन नंबर 9 में भी इस तरह का एक मसला आया था। क्वेश्चन नंबर 9 ही होगा मतलब नंबरिंग में। हाँ जी? हाँ, इसके इधर आखिरी पैराग्राफ पढ़े जरा। बताएं वहां किस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। अमजद लिमिटेड कौन सा पेज है? 161 61 सॉरी, उसकी आखिरी लाइन है देखा जरा। बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई थी? ऊपर ढूंढने पर कोई डेट्स है? सेवन मंथ्स थे ना कंस्ट्रक्शन के। अक्टूबर। फर्नीचर फर्नीचर डिले हुआ है मेरे ख्याल है यहाँ, तो उसकी वजह से यकम जनवरी को जाके बिल्डिंग, फर्नीचर डिले की वजह से बिल्डिंग इस्तेमाल के काबिल हुई है, तो डेप्रिसिएशन कब से शुरू करेंगे? ठीक है जी प्लीज, 2 महीने की चार्ज होगी इस साल। आ जाए वापस। तो क्या ऑप्शन बनी थी, यस या नो? क्यों नो क्यों? कैपिटलाइजेशन सीज व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। लिख लें 7 सेंटेंस। जी नंबर 13। बी और डी का तो मेरा ख्याल है गुमान है, आपको पता है बी और डी क्या है? बी क्या है? बी क्या है सर? बी प्लांट बन रहा है। डी क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट है। ए और सी में फर्क क्या है? ए का मतलब होता है कि एक रूटीन में जो इन्वेंट्रीज बनती जा रही हैं बहुत ज्यादा तादाद में, और सी क्या है? हाँ जी, ऑर्डर के मुताबिक इन्वेंट्रीज बन रही हैं। तो जो रूटीन में इन्वेंट्रीज बन रही है उन्हें सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लगेगा, वो तो बनती जा रही है मुसलसल। और अगर मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री को सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है। सब क्वालिफाइंग एसेट वैसे होता क्या है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है, तो जो मैस प्रोड्यूस में रूटीन में बन रही है वो तो बनती जा रही है, उसे तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। डिफरेंस समझ आ गया? मसलन बॉटल्स वगैरह हैं जो बन रही हैं, पैक होके बिकी जा रही हैं, लेकिन मेड टू ऑर्डर कुछ खास ऑर्डर मिला है, उसके मुताबिक अगर काम कर रहे हैं आप, तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड है तो उस इन्वेंट्री को क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर करेंगे। ये जरा सेल चेंज कीजिएगा इसके, आप 14 करें। तो ठीक है बस हो गया। जी 14। कैन नॉट बी ए क्वालिफाइंग एसेट। इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, कौन सी वाली? मैस प्रोड्यूस्ड नहीं होंगी, सब्सटेंशियली जिस पर टाइम लग जाए, मेड टू ऑर्डर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। सी, अगर एसेट एक्वायर की और वो रेडी फॉर यूज है तो ये क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लग रहा, वो तो पहले ही तैयार है। 15।
ए किस चीज का है? ये तो सीज होने की कंडीशन है। बी, बी में अगर डिले हो रहा है और नेसेसरी पार्ट है तो इसमें तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहती है। सी, इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में कैपिटलाइजेशन रोक दी जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड अनलेस, हाँ अनलेस बी में लिखा हुआ है, तो अगर बी हो जाए फिर आप सस्पेंड नहीं करेंगे। जी ऑप्शन, ठीक है 16 करें। सारी पढ़े सर, हो सकता है बाकी हो जाए। बी में क्या मसला? ऑलवेज कमेंस, साथ क्या भी होना चाहिए। सी में क्या मसला है? इसमें भी ऑलवेज लिखा हुआ है, समटाइम्स हो सकता है सस्पेंशन हो जाए। ऑलवेज फिर कमेंस, तो ऑलवेज मसले शायद। ए ठीक है, क्या है? अगर बहुत सी वेरियस बहुत सी जनरल बोरिंग्स हैं तो क्या करें? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कैलकुलेट करें। 17 में एक थोड़ी सी वर्किंग आ रही है, प्लीज गलती ना कीजिएगा। ऑप्शन मंथ्स कितने ले रहे हैं? स्पेसिफिक बोरिंग्स है जनरल है? कैसे पता चला? फॉर द पर्पज ऑफ एसेट, तो पहला काम क्या होना? 20 मल्टीप्लाइड बाय 19%, 9% मल्टीप्लाइड बाय 7। नहीं, ये गलती है उस जमाने में भी होती थी, फिर हो रही है। लोन कब लिए? एक्सपेंडिचर कब से होने शुरू हुए? फर्स्ट मार्च से शुरू हुए। कंस्ट्रक्शन उसे स्टार्ट तो कर दिए लेकिन फाइनली खर्चा फर्स्ट मार्च को हुआ। देख लो, इस तरह की मिस्टेक्स 2-3 दफा पहले भी हो चुकी हैं। एक बुलान ढूंढ के रिवाइज कीजिएगा। लिखे साहब 6, ठीक है। कहाँ से ले रहा हूँ 6? मार्च से क्यों ले रहा हूँ? एक्सपेंडिचर फाइनली मार्च को हुआ, फर्स्ट मार्च। जी, मेसोपोटामिया में यही था। नहीं नहीं, यहाँ एक्सपेंडिचर नहीं ना हुआ। यहाँ एक्सपेंडिचर कब होगा? नहीं, वो तो अगर अगर एक्सपेंडिचर पहले और जो लोन बाद में लें तो फिर कब? तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट हो ना। तो अगर आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है और लोन बाद में लिए, वहीं है। नहीं, इसको देख लेते हैं ना, डेट को पेज नंबर बताएं। लेकिन आप बुलान बुलान जरा लिखें इसके साथ में। बुलान पे पेज नंबर 74 टाइप था शायद। नहीं, यही हुआ मैसोपोटामिया में, यही हुआ। 1 जून से ही हुआ। 1 जून को एक्सपेंडिचर इंकर हुआ ना। बल्कि 1 मई, सॉरी। हाँ, 1 मई को पेमेंट हुई है।
नहीं, फिर ये एडवांस पेमेंट हुई ना, अगर कंस्ट्रक्शन ही पहले अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 1 जून को, तो इसका मतलब फिर ये एडवांस में पेमेंट हुई होगी। तो जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है अगर 1 जून से और पेमेंट हो गई 1 मई को, तो फिर ये एडवांस पेमेंट है ना, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया ना। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हुई है, पेमेंट बाद में हुई, ये ऑपोजिट है। वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, बताएं क्या डेट है, 1 जून, और पेमेंट हुई थी 1 मई, तो यहाँ उलट है। तो यहाँ पेमेंट हुई है जाके 1 मार्च, ठीक है। इस तरह का पॉइंट आता है बुलान में। एक बुलान का पेज जरा को ढूंढना जरा, वॉल्यूम 1 में ही होगा जहाँ ये 70s में था। घर जाके देख लीजिएगा एक नजर, उसको भी साथ इसके भी। सेवेंटी सिक्स है, देख लीजिएगा उसको एक नजर। नहीं, मैं फिर कल डिस्कस कर लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा। जी सरप्लस फंड्स, नहीं 4 महीने, ठीक है। ये कौन से 4 है, मार्च अप्रैल मई जून, ऑप्शन ए, ठीक है। जी 18 करें। जी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूज्ड फंड्स ऑफ जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग में से अगर कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कहाँ से लेस करने का। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर स्पेसिफिक बोरिंग में से है तो सेकंड पॉइंट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑलवेज, इसमें ऑलवेज का इशू है। ठीक है, बारे में समझ आ गया प्लीज। पहले IS 40 ढूंढना था, IS 40 का पेज बताएं। कौन सा पेज, जी शुरू करें जी।